नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई सक्सेस स्टोरी में। आज मेरे साथ हैं अर्पित राज, जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं और हाल ही में यूपीपीसीएच 2022 में इनका सिलेक्शन हुआ है। अर्पित ने अपने दूसरे प्रयास में 271 रैंक जो है वो हासिल की है। मैं सत्येंद्र टारगेट फॉर आईक्यू परिवार की तरफ से अर्पित जी आपको कांग्रेचुलेट विश करता हूं और आपको बधाई देना चाहूंगा। थैंक यू सर। अर्पित जी, इस वीडियो के माध्यम से हम आपके जर्नी को जानने की थोड़ी कोशिश करेंगे अबाउट योर प्रिपरेशन और किस तरह से आपका ये स्ट्रगल रहा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे व्यूवर्स को बताइए कि आपका एकेडमिक क्या रहा है अब तक। सर एकेडमिक्स के बारे में बात करें तो हमारा 10th हमारे सर कानपुर से हुआ है, 12th हमारा आगरा से हुआ है। उसके बाद सर हमने ग्रेजुएशन NLU जोधपुर से करा है और LLM सर हमने MIT लॉ स्कूल लखनऊ से कराया हुआ है। तो आप LLM कंप्लीट? यस सर, यस सर। तो फिर जुडिशरी का दिमाग पे कब आया आपके? सर जुडिशरी का दिमाग में एक्चुअली हमको 2019 में आया। एक्चुअली हम 2017 में पास आउट है, लेकिन फिर उसके बाद हमने UPSC के 2 अटेम्प्ट दिए थे, लेकिन वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमको सक्सेस नहीं मिली थी। तो फिर उसके बाद हमने 2019 में प्लान बनाया कि हमको जुडिशरी की तरह शिफ्ट होना चाहिए और फिर 2020 से हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी जुडिशरी। लॉ आपने पहले ही कर लिया था? UPSC के अटेम्प्ट देने से पहले ही लॉ कंप्लीट कर लिया? यस सर, 2017। लॉ करने के बाद आपने UPSC की तरफ मूव ऑन किया था? यस सर, UPSC के और फिर UPSC नहीं हो पाया तो फिर जुडिशरी की तरफ मूव करा। ओके, अच्छा ये बताइए कि फिर आपने जुडिशरी का निर्णय ले लिया तो फिर कौन कौन से एग्जाम दिए? यूपी का ये 2018 वाला दिया था आपने? यस सर, 2018 का दिया था। उसमें क्या रहा? सर उसमें हमारा नहीं हो पाया था अनफॉर्चुनेटली। तो और उस टाइम इतनी प्रिपरेशन भी नहीं थी क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी कि UPSC की तरफ जाना है कि जे की तरफ जाना है। वो ऐसा था कि वो देते देते साथ में ये भी अटेम्प्ट कर लिया था और इसी वजह से फिर टाइम के साथ ये पता चला कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्लैरिटी कितनी ज़रूरी होती है और जिन लोगों को जितनी जल्दी क्लैरिटी मिल जाती है उतनी जल्दी उनके सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वेरी गुड। अच्छा अब आते हैं एग्ज़ाम पर। यस सर। ठीक है, अब बताइए कि एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो UPPCS जे के बारे में बताइए कि प्रीलिम्स में क्या क्या रणनीति रही आपकी, फिर मेंस में क्या रणनीति रही और फिर इंटरव्यू में क्या रही। यस सर। तो व्हाट अबाउट प्रीलिम्स? सर प्रीलिम्स के बारे में बात करें तो हम लोग जैसे देखते हैं कि यूपी में आपका GK GS का भी पेपर होता है जो कि 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 नंबर का होता है और साथ में लॉ का भी होता है। लॉ के भी 150 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं तो 300 नंबर का हो जाता है। तो पर्सनली हमारी स्ट्रैटेजी ये थी कि लॉ में हम जितने ज़्यादा क्वेश्चंस बेटर कर सकते हैं उतने ज़्यादा हमने कोशिश करी और उसके लिए फिर हमने मेहनत करी। उसके हिसाब से हमने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई कि हमको लॉ में 150 में से अराउंड 130 प्लस एनी हाउ करने हैं क्योंकि GK GS पे फिर हमारा उतना वेटेज कम हो जाएगा और उसके हिसाब से हमने प्रिपरेशन करी थी। और जो हमारी थी कि आपको सबसे पहला जो काम करना है वो आपको डेयर एक्ट को जितनी बार आप पढ़ सकते हैं उतनी बार पढ़िए और पढ़ने के साथ साथ ये कोशिश करिए कि डेयर एक्ट के आप बुलेट पॉइंट्स में कैसे शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और साथ ही साथ जैसे आपने कोई भी चैप्टर लगाया, जैसे CRPC में आपने इन्वेस्टिगेशन वाला चैप्टर करा, चैप्टर 12, तो फिर आप साथ ही में उसकी कोई भी MCQ की किताब ले लीजिए जो मार्केट में अवेलेबल है और साथ ही साथ उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते जाइए। तो इससे ये होगा कि आप डेयर एक्ट भी पढ़ ले रहे हैं, आपने भाई शॉर्ट नोट्स भी बना लिया और MCQ भी कर लिए, तो आपको पता चल जाएगा कि उस चैप्टर से क्वेश्चंस कौन से आएंगे और जितनी बार इसको आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपका चांसेस बेटर हो जाएगा। और GS पेपर के लिए? सर GK GS के लिए हमने पर्सनली क्या कहते हैं कि टारगेट फॉर IQ का हेल्प लिया और साथ ही साथ GK के लिए आप करंट अफेयर की कोई भी एक मैगजीन ले लीजिए साथ ही साथ, क्योंकि उससे ये पता चल जाता है स्ट्रक्चर्ड वे में कि कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और GS के लिए स्पेसिफिकली आपको जो हमने पर्सनली यूज़ करी थी घटना चक्र लगाएं, क्योंकि यूपी में ये होता है कि क्वेश्चंस रिपीटेटिव काफ़ी सारे होते हैं और अगर आपने उनको 2-3 बार लगा लिया तो ये कंफर्म है कि ये तो नहीं होगा कि 150 में से 150 आ जाएंगे, लेकिन रीजनेबली 70 से 80 आप अचीव कर लेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर है GK GS में। और उसको जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा चांसेस है कि वो सही होंगे क्वेश्चंस। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए कि आपने प्री और मेंस की तैयारी एक साथ की थी या आफ्टर प्रीलिम्स आपने मेंस को स्टार्ट किया? सर स्टार्टिंग में क्योंकि हमने लॉ की कोचिंग नहीं ली थी तो हमको क्लैरिटी नहीं थी, तो
स्टार्टिंग में हमने प्री का ही स्टार्ट करा था, लेकिन धीरे धीरे ये समझ में आया कि आपको बैलेंस अप्रोच रखनी पड़ेगी और आपको प्री को भी टाइम देना पड़ेगा, मेंस को भी टाइम देना पड़ेगा। और ये बात फैक्ट है कि प्री के बाद मेंस होने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैक्सिमम टाइम मिलता है तो वो 2 से 3 महीने मिलते हैं, और उतने शॉर्ट स्पैन में नोट्स बनाना मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो रीजनेबली अगर देखा जाए तो बेटर अप्रोच यही है कि आप मेंस को भी टाइम दीजिए और प्री को भी टाइम दीजिए और टाइम लीजिए। आपने अगर अभी स्टार्ट करिए प्रिपरेशन तो ये मान के चलिए कि 1 से 1.5 साल लगेगा आपका सिलेबस कंप्लीट होने में, कवर होने में, और उतना टाइम लेकर के आप नोट्स बनाइए। कोई जल्दबाजी मत करिए पेपर देने की कि लोग लगे हुए हैं। आप जब तक क्लियर नहीं रहेंगे कि भाई इस टाइम तक हमको नोट्स कंप्लीट करने हैं और इसके बाद पेपर देने हैं, आप पेपर देते रह जाएंगे लेकिन सक्सेस मिल पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए पर्सनल ओपिनियन हमारा ये है कि मेंस के आप नोट्स बनाइए और साथ में प्री भी करिए और धीरे धीरे फिर आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा। प्री निकल जाता है आपका? यस सर। प्री के बाद फिर मेंस की क्या स्ट्रेटजी थी? सर मेंस की स्ट्रैटेजी ये थी कि जब जैसे प्री का रिजल्ट आया था 16 मार्च को हमारा, तो फिर उस टाइम से और मेंस होने में ऑलमोस्ट 2 महीने मिले थे। और अगर प्री का एग्ज़ाम देखें तो वो 12 फरवरी को था, तो उससे अगर देखा जाए तो 3 महीना था। अब लकीली हमारे साथ ये अच्छी चीज़ थी कि हमारे मेजर सब्जेक्ट्स के नोट्स जैसे CPC, CRPC, एविडेंस, IPC, कॉन्स्टिट्यूशन, इन सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स हमारे पहले से बने हुए थे। फिर जो बचते हैं हमारे यूपी में, जैसे 3 लॉ के पेपर है, सब्सटैंटिव लॉ, आपका प्रोसीजर और पीनल लॉज। तो सब्सटैंटिव ही है जो सबसे ज़्यादा लेंदी है और उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं छोटे छोटे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, TPA हो गया, टॉर्ट्स हो गया। तो इन सब के नोट्स हमारे फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं थे, लेकिन हमने फिर भी क्या कहते हैं मार्केट से गाइड ली और उसको पढ़ना चालू करा, क्योंकि इन सब सब्जेक्ट्स में क्वेश्चंस मेजॉरिटी रिपीटेटिव होते थे। ये हमने, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, आप मेंस के नोट्स बनाने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर देखें, खास करके यूपी के लिए, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 30 से 40% हर साल पेपर रिपीट होता है। तो अगर आपने उनको पूरे क्वेश्चंस को एज इट इज़ क्वेश्चन लिख के आंसर बना लिया और सिनॉप्सिस बना लिया उसका, तो आपको वो क्वेश्चन 30 से 40% आपका पेपर ऐसे ही फुलफिल हो गया। फिर उसके बाद आप एक्स्ट्रा थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे तो वो 50-60% हो जाता है। और ये सबको पता है कि भाई अगर आप 50-60% मार्क्स ले आते हैं तो आप सिलेक्शन पक्का हो जाता है। अच्छा, लैंग्वेज पेपर के लिए क्या क्या? सर लैंग्वेज पेपर के लिए पर्सनली हम इतना कमिट नहीं हो पाए थे, क्योंकि जैसा हमने बताया कि मेंस के नोट्स कम्प्लीटली नहीं बने हुए थे लॉ सब्जेक्ट के, तो उधर टाइम जा रहा था। लेकिन हाँ, हमने पर्सनली ये चीज़ करी थी कि जैसे ही मेंस की डेट आ गई थी, हमने हर वीक ऑलमोस्ट एक टॉपिक, कोई भी टॉपिक ले लिया करंट का स्पेशली, और उसको हिंदी में भी इंग्लिश में भी पढ़ा नेट से, और उसके सिनॉप्सिस बना लिए। तो सिनॉप्सिस बनाने से ये हुआ कि हमको 10 से 15 पॉइंट हर एस्से के मिल गए। और लकीली जो इस बार एस्से के टॉपिक्स आए थे वो हमने जो टॉपिक्स बनाए थे उससे फंस गए, और वो हमको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करा था। अच्छा, GS पेपर मेंस को लेकर यस सर, क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी और क्या क्या सोर्सेज रहे? सर GS पेपर के लिए सबसे पहले तो हम आपको थैंक यू कहना चाहेंगे, क्योंकि GS पेपर का बैच हमने टारगेट फॉर IQ से ज्वाइन करा था। और एक चीज़ जो हम सबसे पहले पॉइंट आउट करना चाहेंगे कि जैसे सर का पढ़ाने का तरीका है और जैसा पर्सनली हमारा पढ़ने का तरीका है, वो बहुत ज़्यादा मैच करा। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि कनेक्शन हुआ, कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में कनेक्शन हो। जब तक नहीं होता है तो आपको उतनी क्लैरिटी नहीं आएगी। जैसे सर की क्लासेस आप देखते भी होंगे तो सर एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर लिखने को बताते हैं कि इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, बॉडी होनी चाहिए और फिर कंक्लूजन होना चाहिए। और हमारे पढ़ने का भी तरीका वही था। तो हमने सर की क्लासेस जो क्रैश कोर्स वाला हुआ था उसमें ज्वाइन करा था, और उसमें हमने जैसे जैसे सर ने बताया वैसे वैसे हमने कवर करा। जितने टॉपिक्स हो पाए उतने टॉपिक्स करे, और एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम से ऑलमोस्ट 2 वीक्स पहले सर के यहाँ से एक मैगजीन प्रोवाइड करी जाती है, जिसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस बार मेंस में आए थे, फंसे थे। जो आखिरी का 30 नंबर का पोर्शन था, जैसे पर्सन इन न्यूज़, प्लेस इन न्यूज़, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सर की नोट से कवर अप हुए थे। अच्छा चलिए, ये तो GS पेपर का हो गया, लैंग्वेज पेपर का हो गया। लॉ पेपर में इस बार थोड़ा सा सिलेबस चेंजेस, पैटर्न चेंज हो गया था, उसको कैसे मैनेज किया आपने?
सर सबसे पहले तो ये ध्यान दिया था कि पैनिक नहीं होना है, क्योंकि अगर जो मोस्टली लोग तैयारी करते हैं और जो मोस्टली लोग सेलेक्ट होते हैं वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के बेसिस पे ही करते हैं। तो अगर पेपर का पैटर्न बदला है तो वो सबके लिए बदला है, तो अगर वो डिफिकल्ट हुआ या चेंज हुआ तो वो सबके लिए हुआ है। तो हमने पर्सनली यही कोशिश करी थी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम अटेम्प्ट कर सकते हैं सही क्वेश्चंस वो करें, और दिमाग में ये चीज़ मतलब बार बार कही हमने कि इस पेपर की कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाएगी जितना कंपैरेटिवली जाती है, और जितने क्वेश्चंस हमको आते थे उतने अटेम्प्ट करें, और इसी तरीके से हमने पेपर सॉल्व करा था। तो मेंस आपका निकल गया। यस सर। फिर आती है बारी इंटरव्यू की। यस सर। तो इंटरव्यू कब था आपका? सर इंटरव्यू हमारा पहले दिन ही हो गया था। इंटरव्यू के लिए फिर क्या किया आपने? सर इंटरव्यू के लिए पहले तो बहुत ज़्यादा पैनिक हुआ था, क्योंकि 5 को नोटिफिकेशन आया था कि 16 से स्टार्ट है और पहले दिन ही हमारा पड़ गया था। तो पर्सनली हमने बस अपने आप को बार बार यही समझाया था कि जितना ज़्यादा हम मेंस के नोट्स अपने रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि जितने लोगों से हमने पूछा था लोगों ने ये कहा था कि आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट होगा। और कुछ थोड़े से टिप्स लोगों ने दिए थे, जैसे कि आप सॉरी बोलने से कभी मत घबराइए। सॉरी अगर बोल रहे हैं तो सॉरी द पार्ट ऑफ इट। यस, इट इज़ पार्ट ऑफ इंटरव्यू, आपको बोलना है, और जितना आप कॉन्फिडेंटली बोलेंगे वो उतना श्योर होंगे कि हाँ ये इसको नहीं आता है तो ये एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि वो भी बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। प्लस जितने आंसर्स आते थे हमको, हमने डिलीजेंटली आंसर्स दिए सारे के सारे। बाकी जो नहीं आते तो उसमें हमने कॉन्फिडेंटली सॉरी बोला, और क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं था तो जितना हम रिवाइज कर सकते थे करा, और बार बार हम खुद को यही समझा रहे थे कि बेस्ट आंसर है, सॉरी सर आई डोंट। वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा था और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए आपसे? सर वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा था, जैसे इस बार हमने महसूस करा। काफ़ी फ्रेंडली पैनल था। क्वेश्चंस हमसे सर जनरली कॉन्स्टिट्यूशन में पूछे गए थे, जैसे कि कोई रिकॉल कर पा रहे हो? यस सर। सबसे पहले तो यही पूछा था कि स्टेट क्या है, वो फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में क्यों डिफाइंड है। फिर उसके बाद डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट का कनेक्शन पूछा था सर। फिर प्रोसीजर में सर हमसे सीआरपीसी में 161 सेक्शन 161 और 164 का डिफरेंस पूछा था। एक क्वेश्चन जो हमको पर्सनली बहुत अच्छा लगा था वो पूछा था कि क्यूरेटिव पिटिशन और रिव्यू में क्या फ़र्क है। तो ऐसे जनरली उन्होंने लॉ के पूछे थे, और करंट अफेयर के भी काफ़ी क्वेश्चंस थे, जिनमें से कुछ हम जवाब दे पाए थे, कुछ नहीं दे पाए थे। तो जिसमें हम नहीं दे पाए थे उसमें हमने सॉरी बोला था। वेरी गुड। अच्छा, करंट अफेयर भी इंटरव्यू में इम्पोर्टेंट है? ये सर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और खास करके जो करंट में ऑलमोस्ट हफ्ते भर की न्यूज़ होती है वो जरूरी है। वही पूछा था उन्होंने, और हमसे तो पर्सनली सेम डे की न्यूज़ पूछी थी, जो सुबह का पेपर आया वही न्यूज़ पूछी थी उन्होंने हमसे। प्यारे साथियों, अर्पित जी ने देखो कितनी अच्छी बात बताई। अभी बिहार के और यूपी बिहार एपीओ के इंटरव्यू लगे हैं, या फिर अपकमिंग आपके जुडिशियल इंटरव्यू होंगे, तो कम से कम 15 दिन पहले की, और खासकर उस दिन की या उससे लास्ट डे की आप जरूर अवेयर रखें, क्योंकि एक्सपेक्टेशन वो जरूर पूछेंगे आपसे इस तरह के क्वेश्चन, खासकर लीगल्स करंट अफेयर को लेकर। अच्छा, इंटरव्यू हो गया। यस सर। सिलेक्शन का आपको था कि हो जाएगा? सर सिलेक्शन का बहुत कॉन्फिडेंट तो नहीं थे, क्योंकि हमारा करंट वाला पेपर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, और प्रोसीजरल में प्लेंट इस बार लिखने आई थी, तो प्लेंट में चार्जेस फ्रेमिंग भी दे दी थी, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था। बाकी सारे पेपर को लेके हम कॉन्फिडेंट थे, इन दोनों को। यस सर। जिस दिन रिजल्ट आया, यस सर, उस दिन क्या कर रहे थे आप? सर उस दिन तो एक्चुअली फ्रैंकली हम कपड़े धो रहे थे, और दोस्त का फ़ोन आया तो हमने उठाया, तो उसने बोला कि भाई बधाई हो। तो हमने कहा कि क्या हो गया यार। मतलब एक्चुअल में कपड़े धो रहे थे आप? यस सर, एक्चुअल में कपड़े धो रहे थे, तो कॉल आया था, फिर उसके बाद उसने बताया, तो फिर पता चला, तो हमने कहा चलो भाई अच्छा है। फिर घर में पापा मम्मी थे, उनको इन्फॉर्म करा, तो वो लोग भी बहुत खुश हुए थे। और अभी हमारे भाई का, घर वालों का रिएक्शन कैसा था? सर घर वाले मतलब पहले तो थोड़ा वो थे कि उनको भी बिलीव नहीं हो रहा था कि भाई हो गया, क्योंकि जर्नी हमारी काफ़ी लंबी रही है, तो उनका भी। इससे पहले कितने अटेम्प्ट दिए आपने? सर यूपी का हमारा सेकंड था, लेकिन ओवरऑल जुडिशरी का और एपीओ का मिला के ये हमारा 12th पेपर है सर। प्यारे साथियों, आप लोग देखिए, अर्पित राज इससे पहले मीन्स ये 12वां एग्जाम था, राइट? यानी 11 पहले दे चुके 11 दे चुके हैं सर। 11 एग्जाम पहले जुडिशरी के दे चुके हैं, अदर स्टेट के या फिर एपीओ के भी, और उसमें हार नहीं मानी इन्होंने, लगे रहे, और लगने के बाद फाइनली आपके सामने देखो है जी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन के सामने बैठे, 271 रैंक आई है। अच्छा, घर वालों को पता लग गया, और
आपको सफलता मिल गई, घर वालों का रिएक्शन काफ़ी इमोशनली होगा Yes, sir. एंड खुश भी होंगे, अप्रिशिएट कर रहे होंगे, ऑब्वियसली होंगे। अब ये बताइए कि सफलता में श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? सर सबसे पहले तो फैमिली को, मम्मी पापा, भाई बहन, फिर उसके बाद भगवान जी, बिल्कुल। और हमारे जितने भी इस जर्नी में थ्रू आउट द जो हमारा फ्रेंड सर्कल रहा है, दोस्त रहे हैं, उन लोगों ने हमारी काफ़ी हेल्प करी सर। और स्पेशली 2020 के बाद से, क्योंकि उससे पहले हमारा जो सर्कल था वो यूपीएससी वाला सर्कल था, फिर उसके बाद जो हमारा सर्कल आया उसमें काफ़ी ज़्यादा एमईटी के लोग मिले जब हमने एलएलएम करा, क्योंकि लखनऊ हम काफ़ी रहे नहीं हैं, क्योंकि पापा हमारे जुडिशियल ऑफिसर हैं, तो हर जगह ट्रांसफ़र वगैरह होता रहा है। तो जब तक हम आए थे तब तक कोई दोस्त यार था नहीं, तो एलएलएम के टाइम हमारे जितने दोस्त बने उस टाइम से उन्होंने काफ़ी मदद काफ़ी सर काफ़ी हेल्प करी। तो उस जर्नी में काफ़ी लोग साथ रहे। उन दोस्तों को क्या कहना चाहेंगे आप? सर काफ़ी लोग तो क्या कहते हैं, मतलब जितना थैंक्स कहना चाहेंगे उतना कम है। और मतलब घूम फिर के यही है कि उन लोग के सपोर्ट से ही, मतलब क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि भाई आपका पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, आप बिल्कुल टूट जाओगे जब पेपर नहीं निकलते हैं। तो वो जो सपोर्ट होता है कि भाई आप पे मतलब हमसे ज़्यादा उनको कॉन्फिडेंस है कि भाई निकलेगा, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा बूस्टअप करती है और मोटिवेट। यस सर, मोटिवेट करती है। अच्छा अर्पित, ये बताइए कि उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो जुडिशरी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आना चाहते हैं जुडिशियल फील्ड में, जैसे आपकी तरह ही आप यूपीएससी से जुडिशरी में आए, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर उन्हें पर्सनली यही मैसेज देना चाहेंगे कि सबसे पहले आपको क्लैरिटी रखनी है कि आपको किस तरफ जानना है। ऑब्वियसली आप टाइम ले सकते हैं, जैसे हमने 2 बार अटेम्प्ट दिया था यूपीएससी का, तो आप भी देख लीजिए कि भाई आप उस फील्ड के लिए हैं, अडेप्ट कर पाएंगे कि नहीं, और अगर नहीं कर पाते हैं तो जितनी जल्दी स्विच करें। और फिर उसके बाद जुडिशरी में जैसे हमने फेस करा कि भाई बहुत बार ऐसा होता है कि लगातार वैकेंसीज दूसरे स्टेट्स की आती रहती हैं, तो आपको अपना स्टेट पकड़ना है कि आपके लिए कौन सा बेटर है। जैसे बहुत लोग का एनालिटिकल अप्रोच बहुत अच्छा होता है, तो वो दिल्ली और हरियाणा जैसे पेपर दे सकते हैं। कुछ लोग का फैक्चुअल ज़्यादा होता है, तो वो यूपी, बिहार, उत्तराखंड की तरफ जा सकते हैं। तो आपको ये पैटर्न पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जैसे ही ये पैटर्न पकड़ में आता है आप उसके लिए लग जाइए और लगे रहिए, क्योंकि ये फैक्ट है कि जुडिशरी में कंटिन्यूस वैकेंसी नहीं आती है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़े, लेकिन आप कंटिन्यू लगे रहेंगे। अच्छा, उसी के बाद ही आपको ये बताइए कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं Yes, किस स्टेट की प्रिपरेशन करें, किसने नहीं करें। आपने भी आई थिंक 2-3 स्टेट दिए हैं, तो कौन कौन से स्टेट प्रीफर करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, एक ही रखना चाहिए अकॉर्डिंग टू ये? सर पर्सनली हमको लगता है कि वो आपको सबसे बेहतर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बता पाएंगे। आप जिस भी स्टेट का देने के सोच रहे हैं, जैसे हम लोग क्योंकि हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में आते हैं, तो वैसे ही हम लोग साउथ और ईस्ट वेस्ट के हम लोग पेपर नहीं दे सकते हैं, जो सेंट्रल है और इधर ही के दे सकते हैं। तो आप जो भी आ गए, जैसे बिहार हो गया, यूपी, उत्तराखंड, झारखंड, आप उनको उठाइए, उनके प्रीवियस ईयर उठाइए, और पेपर आप लगाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके हिसाब से स्टेट कौन सा बना हुआ है, और फिर उसके हिसाब से आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए। वेरी गुड। अच्छा, जो लोग बार बार हार जा रहे हैं, जैसे आपने 12 अटेम्प्ट दिए, 12वां अटेम्प्ट था, जो लोग हार रहे हैं, मनोबल टूट रहा है, या फिर अभी भी आपके साथ में दिया होगा बहुत सारे बच्चों ने ऑब्वियसली, तो ऐसे लोग हार गए, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? सर पर्सनली यही सजेस्ट करना चाहेंगे कि देखिए मन तो ख़राब होता है, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा एफर्ट डाला है और नहीं निकल पाता है, लेकिन बात यही है कि कोहली नहीं होता अगर उसने 3 साल जो उसका ख़राब फेस किया है और वो वापस से खड़ा नहीं होता। और वही चीज़ हम कहना चाहेंगे कि आपकी डिटर्मिनेशन कितनी स्ट्रांग है, आप कितनी शिद्दत से चाहते हैं कि आप एक जुडिशियल ऑफिसर बनना चाहते हैं, वो इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि अगर आप गिर भी रहे हैं तो कितनी जल्दी आप खड़े होते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी आप खड़े होंगे वो आपको बहुत हेल्प करेगा, वरना जितना टाइम आप ज़्यादा लेंगे बहुत सारे लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। तो वो बात है कि आपको ये मानना पड़ेगा कि हाँ थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी, शायद इसलिए नहीं हुआ, और वापस से लगना पड़ेगा। अच्छा अर्पित, केवल एक वर्ड में आंसर करना है। यस सर। प्रीलिम्स के लिए क्या एक ही वर्ड में कि प्रीलिम्स निकल जाएगा ये कर लेना? MCQ जितने हो सकते हैं लगाइए। मेंस के लिए? मेंस के लिए आंसर राइटिंग करिए और रिवीजन करिए। इंटरव्यू के लिए? इंटरव्यू के लिए सर ऐसा कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ सॉरी बोलने में झिझकना नहीं चाहिए। एक वर्ड में आंसर करना, सोर्स
बहुत सारा यूज करना चाहिए या लिमिटेड? लिमिटेड, जितने कम हो सकते हैं, बहुत ही कम। केस लो जरूरी है नहीं? सर केस लॉ बहुत ज़रूरी है, कुछ स्टेट्स में तो बहुत ज़्यादा, और यूपी में खासकर। करंट अफेयर के लिए बहुत सारी मैगजीन प्रीफर करनी चाहिए या कोई एक? सर कोई भी एक सोर्स ले लीजिए और उसी को बार बार रिवाइज करिए, वो ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। वेरी गुड। अच्छा, घंटों के हिसाब से तैयारी करें या फिर कॉन्सेंट्रेट करके टाइम को ना फोकस करते हुए केवल कॉन्सेंट्रेशन के माध्यम से जितना करें प्रॉपर करें? आप क्या कहेंगे? सर पर्सनली हमको लगता है आप टारगेट बना लीजिए कि ये टॉपिक हमको ख़त्म करना है। टाइम मत देखिए, क्योंकि स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, लेकिन बाद में जैसे आप रिवाइज करोगे वही 2 घंटे की चीज़ आप आधे घंटे में कर लोगे। वेरी गुड। तो प्यारे साथियों, हमारे साथ थे अर्पित राज, उत्तर प्रदेश के जौनपुर से, और इन्होंने दूसरे प्रयास में यूपी जुडिशरी को क्रैक किया है। हालांकि इससे पहले अदर स्टेट के काफ़ी एग्ज़ाम दे चुके हैं। पर्सनली टारगेट फॉर IQ के ऑफिस में मिलने आए हैं इतनी दूर से, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड हमारे GS मेंस बैच का ये हिस्सा रहे थे, और इसके लिए मैं अर्पित आपको बधाई देता हूं पुनः टारगेट फॉर IQ परिवार की तरफ से कि आपने अपने माता पिता के साथ साथ पूरे अपने सोशल, ग्रामीण और अपने इलाके का अपना नाम रोशन किया है। एंड मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से आप उन्नति करते रहें, और मुझे उम्मीद है कि अर्पित जी से भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली होंगी। ऐसे लोग जो एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहे हैं या फिर LLB अभी कर रहे हैं। मिलता हूं फिर किसी नए सक्सेस स्टोरी में। एंड यदि कोई आपका अर्पित जी से कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अर्पित जी से पूछकर उसके हम आप लोगों को रिप्लाई करा दें। थैंक यू। अर्पित जी यहाँ पर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।